नमस्कार। मेरा नाम प्रभु तिवारी है और एज ए हम प्रबुद्ध कंप्यूटर एजुकेशन के डायरेक्टर भी हैं और हम इस संस्थान में जो है विगत 3 साल से सेवा दे रहे हैं और प्रयास करते हैं कि आज आपके पास पहुंची है ये जानने के लिए कि प्रभुत्व जी एक नाम है सर, एक ब्रांड है जो इतने वर्षों से काम कर रही है, जी शिक्षण दे रही है कंप्यूटर से रिलेटेड। जी जी क्या कुछ है सर इसका शुभारंभ और क्या कुछ है सर नवंबर 2025 तक का जो यात्रा है किस तरीके की यात्रा सफल रहा? सर देखिए, जैसे 2022 में सर हम संस्थान को जो है उसको हम ओपनिंग किए थे 13 जनवरी 2022 को और इसके बाद सर वहाँ से सर जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, जब सर हम इस कोचिंग को ओपन किए थे, संस्थान को जब न्यू डाले थे सर, तो हमारे यहाँ सर 2 लड़की आई थी, केवल 2 लड़की थी। मतलब कि सर एक होता है ना कि नहीं हमारे पास ऑलरेडी पहले से बच्चे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा सर नहीं था। हम ऑलरेडी पहले से दूसरे संस्थान में पढ़ा रहे थे, लेकिन जब हम सर संस्थान सर अपना ओपन किए सर तो पता नहीं सर कहाँ से सर 2 लड़की आई ऐसी जो कि हम सर नहीं पहचानते थे उन्हें। और उन्होंने सर आई, उनसे जब हमारी बात हुई तो सर जिस दिन पूजा पाठ हुआ था सर उस दिन वो 2 लड़की हमारे यहाँ एडमिशन करवाई थी। एक का नाम था सर सपना, एक का नाम था श्रुति। ये 2 लड़की ऐसे थे। तो इसके बाद सर वहाँ से सर हम उसका जर्नी स्टार्ट किए। ये था सर मेरा स्टार्टिंग से कि सर बच्चे के लिए सर हम बहुत मेहनत करेंगे सर, और लगभग सर हम मेहनत काफ़ी ज़्यादा किए थे। स्ट्रगल भी सर काफ़ी ज़्यादा मेरा रहा था, ज़बरदस्त स्ट्रगल रहा। और 2 से सर 4 हुए, 4 से सर 8 हुए, इस तरह से बढ़ते चले गए सारे। जो है बच्चे का प्रकोप ज़्यादा रहा, बेहतर पढ़ाई मिलने लगा। उन लोगों को सर शॉर्टकट की एक्स्ट्रा क्लास, लैब और एक नॉर्मल टीचर एज ए नॉर्मल रूप में हमने उनको पढ़ाना स्टार्ट किया। यानी कहने का मतलब होता है सर, शिक्षक का मतलब वो होता है कि वो अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो सर गलती बच्चे में नहीं है, वो प्रॉब्लम टीचर में है। उस चीज़ को सर हमने हमेशा प्रयास किया कि वो बच्चे को दिक्कत नहीं लगना चाहिए। दूसरा चीज़ है सर कि बच्चे जब टेक्निकल लाइन फील्ड में आते हैं, जब हमारे बीच में आते हैं, उनके माइंड में रहता है सर हम सब चीज़ करते हैं लेकिन सर मेन इंपॉर्टेंट हमारा कंप्यूटर है। और सर आज के जनरेशन में सर कंप्यूटर ही सर सब कुछ है, सारा चीज़ सर यही है। अब इस अगर ये बच्चे के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो सर हम 100% कह सकते हैं सर कि बच्चे को जो है आगे चल कर फ्यूचर में सर प्रॉब्लम होगी। सर अगर आप गवर्नमेंट में जाइए, प्राइवेट में जाइए सर, ऑफिशियल जॉब चाहिए सर तो कंप्यूटर जरूरी है। और कंप्यूटर में सर बिना थ्योरी का और बिना प्रैक्टिकल का संभव नहीं है। और हर विभाग में तो संस्थान सर हमारा उस तरह से सिलेबस तैयार करके रखी है कि ताकि बच्चे को ये समय प्रॉब्लम नहीं हो। हमारे पास सर विद्यार्थी 10th पास करके आते हैं। अब वो सर जो विद्यार्थी हमारे पास आते हैं उनका सर रहता है कि जो समय बचा हुआ है उसमें हम कंप्यूटर सीख लें, कंप्यूटर कर लें, उससे हमारी क्या प्रॉफिट हो सकती है। ये सब सारे चीज जो है सर हमारी संस्थान प्रोवाइड करते हैं, अमल करते हैं। सर देखा जाए जिसे प्रभुत्व जो है वो बेहतर एक प्लेटफॉर्म दे रही है बच्चों को, बेहतर प्रशिक्षण भी दे रही है बच्चों को। क्या कोई प्रक्रिया है प्रभुत्व से जुड़ने के लिए बच्चों को? गार्जियन जानना चाहते हैं क्या कुछ इसका प्रक्रिया है? सर हम तो गार्जियन से सर यही कहेंगे कि सर विगत सर हम 3 साल से सेवा दे रहे हैं और आज तक सर विगत लगभग सर हम 3,500 के आसपास में विद्यार्थी को सर 3 साल में पढ़ा दिए हैं। और सर आज तक का रिकॉर्ड है सर कि जो विद्यार्थी सर इस संस्थान से पढ़े हुए हैं सर वो आज तक बेरोजगार नहीं है सर। रीजन क्या है सर कि वो जो पढ़ाने का जो दुनिया सर हमारा कंप्यूटर ही है। ये लाइन फिर से आप रिपीट कर दे दर्शकों। जी जी बिल्कुल, हम दर्शकों को सर हम यही कहना चाहेंगे कि विगत 3 साल से संस्थान पढ़ा रही है, लगभग 3000 बच्चे को पढ़ाई है। और सर आज तक सर इस संस्थान में जितने बच्चे पढ़े हैं सर उसका सर रिकॉर्ड है कि वो बच्चे बेरोजगार नहीं है। या तो वो सर जिस चीज के लिए आए हैं उस फील्ड में जुड़े हुए हैं, अगर जॉब नहीं है तो उसके लिए सर हम तैयार हैं। और उसके लिए सर कोई चार्जेबल नहीं होता है कि आप हमारे यहाँ जॉब करने के लिए आइएगा तो हम जो हम जॉब लगवाएंगे उसके लिए हम पैसा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ना कंपनी लेगी ना हम लेंगे। हम आपसे सबसे बच्चे से इतना ही लेते हैं समय और जो संस्थान का जो एक नियम चलते हैं उसके अनुसार। इसके अलावा हमारे से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। प्रभुत्व का देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ पूरी तरह से टाई अप है। हाँ सर, जैसे सर बजाज में है, कोटक महिंद्रा बैंक में है सर, इसलिए। और इसके अलावा सर बहुत ऐसी कंपनी है जो अकाउंटेंट के पोस्ट पर बच्चे को हायर करती है, उसमें मिल जाता है सर। एयरटेल में भी बच्चे को हम लोग जो है भेजते हैं और प्रॉपरली रूप से सर। ऐसा नहीं है कि बच्चे 4 महीने काम किए इसके बाद वो हट गए, ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। वो अपना पूरी तरह से अपना वर्क दे रहे हैं क्योंकि सर हमको अपने पढ़ाई पर भरोसा है और हमको सर अपने बच्चे पर भरोसा है कि हम उनको बेहतर देने का प्रयास करते हैं हमेशा। कोर्स की अगर बात करें तो क्या कुछ है कोर्स में और क्या ड्यूरेशन है और क्या उसका सब्जेक्ट है और उसमें फी कितना लगेगा? सर जैसे कोर्स में सर हमारे पास जैसे 10th लेवल के बच्चे आते हैं तो 10th वाले बच्चे को सर बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। बच्चे अगर 10th में है, अगर ये 2 कोर्स को कर लेते हैं ऐसे सर दोनों मिलता है तो DCA बनता है।
अगर ये पढ़ लेते हैं तो बच्चे को सर बेसिक इतना नॉलेज हो जाता है, कंप्यूटर चलाया कैसे जाता है और ऑफिशियल काम कैसे किया जाता है, ये उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। 10th के बाद वाले जो बच्चे आते हैं 12th में, उनको सर हम प्रेफर करते हैं कि आप एडीसीए कर लीजिए। एडीसीए सर ये फायदा होता है कि पहला चीज है सर कि आपको सेंट्रल अप्रूव्ड 1 ईयर का डिग्री मिलेगा, पहला वो हर गवर्नमेंट में मान्य होगी। दूसरा चीज है तो सर आपका A to Z सारा सिलेबस है, एज ए कंप्यूटर फंडामेंटल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके बाद अकाउंटिंग बेस्ड टैली प्राइम है, उसका लेटेस्ट वर्जन है, टैक्सेशन पढ़ना होता है, इसके बाद एडिटिंग के लिए फोटोशॉप वगैरह उसमें ऐड है, टाइपिंग है, ये सब सारे चीज में सर आपको इंक्लूड है, जो कि सर हम डीप पढ़ाते हैं। और इसका सर हम एक चीज सर हम हमेशा कहते हैं सर कि हम बच्चे को सर हमेशा कहते हैं कि भाई आप हम पर विश्वास रखिए, हम सर जो पढ़ा देंगे, जो सर हम देंगे बच्चे को सर घर पे कॉपी प्रिंट नहीं कर सकता नहीं है। इसलिए सर आवश्यकता नहीं है सर, क्योंकि उनको क्लास में सर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। एक होता है सर शिक्षक 20% मेहनत करते हैं, अब बच्चे को कहते हैं कि आप 80% मेहनत करिए। लेकिन सर हमारा नियम कहता है कि सर बच्चे कई तरह के होते हैं, सब दिमाग जो है, सब जो ब्रेन है सर वो एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। बच्चे सर क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं हमको, लेकिन सर हमको सब महसूस हो रहा है कि सर बच्चे का दिमाग हमारे पास नहीं है। उस केस में सर हम बच्चे को हमेशा उनको प्रयास करते हैं, जैसे सर पूछते हैं आज आप क्या खाना खाए, आज आप क्या पढ़े, उनसे सब बात करेंगे, ब्रेन को सर दोबारा हम अपने पास लेकर के आते हैं। लेकर के आने के बाद सर तब उनको हम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं सर। एक होता है सर कि डांटना, सर हम डांटेंगे तो बच्चे सीखेंगे कब सर, उनको तो ऑलरेडी पहले से सब प्रेशर है कि हमको जॉब चाहिए, हमको लाइफ सेटल हो जाना चाहिए। सर कंप्यूटर सिखाते हैं या पढ़ाते हैं सर? कंप्यूटर हम पढ़ाते भी हैं और सिखाते भी हैं। ये कहने का मतलब है कि एक होता है जैसे कंप्यूटर एज ए सर, हम नॉर्मल एक एग्जांपल दे सर, तो कंप्यूटर एक तरह का इंसान होता है, बनाया सर उसको किसने बनाया? इंसान ही नहीं बनाया ना। इंसान कैसे बनाया? इंसान सर अपने आप को देखा होगा तभी सब बनाया होगा ना। कैसे? हम लोग सर हंसते हैं तो सर हंसते तो दिखता किस पर है? चेहरा पर। तो कंप्यूटर में ऐसा क्या है जो दिखाता है? मॉनिटर है। ये दिखाएगा कैसे? हम हंसेंगे कैसे? क्योंकि सब ब्रेन में, दिमाग में बात चलेगा। अब भगवान दिमाग हम लोग को बना रखा है, जो यहाँ पर सर बात चलेगा वही तो सर चेहरा पर आएगा ना। तो सर ये हमारा जो दिमाग CPU हो गया, तो ये हमारा क्या बना? मॉनिटर। इस दिमाग को कमांड देगा कौन? हाथ। हाथ सर कंप्यूटर में क्या बना? कीबोर्ड। एक सर पैर है जिसके जरिए हम चलते हैं, तो ये जो ये माउस है ये भी तो चलता है ना। ये क्या बना? पैर बना। इसके बाद सर देखिए हमारे हाथ में सर नस है ना सर। कंप्यूटर भी तो वायर लगा हुआ है, वायर का काम क्या होता है और नस का क्या काम होता है? ब्लड को सप्लाई करना। और वायर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगा। तो इस तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि सर दोबारा उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।